हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार का और तारीख है आज 15 और सुबह से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह सबसे पहले मैं मंदिर का गेट खोलती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान हमारा दिन आज अच्छा जाए और उनका धन्यवाद करती हूँ भगवान एक नई सुबह हमें मिली है। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर का जो मेन गेट है हमारा वो मैं खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मेन गेट खोल देना चाहिए, जिससे कि जो एक सुबह सुबह की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इसलिए मैं सुबह सबसे पहले अपना मेन गेट मंदिर का गेट खोलने के बाद मेन गेट खोल देती हूँ और उसके बाद पीती हूँ मैं सुबह का गर्म पानी। और सुबह सुबह एक गुनगुना पानी पीते हुए मुझे 10 से 12 साल हो चुके हैं, जिससे कि मेरा फैट भी कंट्रोल में रहता है। और सुबह जो लोग गर्म पानी पीते हैं ना वो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। और ये पानी सिप सिप करके पीना चाहिए, हर घूंट में हमारी लार मिल के जानी चाहिए, उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं सुबह 1 लीटर गर्म पानी पीती हूँ, पूरे 3 गिलास गर्म पानी। और अगर मैं इससे कम पी लूँ ना तो पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा रहता है आज मैंने पानी पूरा नहीं पिया। जब मुझे पानी पीने की आदत नहीं थी तो मुझसे 1 गिलास पानी भी नहीं पिया जाता था। और जब से ये आदत बनी है ना तब से मुझसे सुबह पानी के बिना नहीं रहा जाता। तो पानी पीने के बाद फ्रेश होके और उसके बाद जो है मैं आंखों पे छींटे मारती हूँ पानी के, मुंह में कुल्ला भर लेती हूँ मुंह में पानी भर के, और उसके बाद मैं आंखों पे छींटे मारती हूँ, जिससे कि आपके अगर डार्क सर्कल्स होंगे वो भी चले जाएंगे और फेस पे भी कोई प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक हो जाएगी। और आंखों की प्रॉब्लम तो ठीक होती ही होती है, क्योंकि मुझे आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरी आंखों में वीकनेस है। तो इस वजह से मुझे चश्मा भी लगा हुआ है, लेकिन मैं रेगुलर बेस पे कभी चश्मा नहीं लगाती हूँ। अपना इसी तरह से मैं अपना छोटी मोटी चीज़ें करती रहती हूँ, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है और वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और पहले भी कई बार मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है और मैं कैसे अपने शरीर में अपनी बॉडी में कैसे एनर्जी लाती हूँ और मैं क्या करती हूँ, इसे चार्ज कैसे करती हूँ कि वो पूरे दिन काम कर सके, तो वो ही चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है और जो घर का काम किया है ना सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाने का किया है। और झाड़ू जब मैं लगाती हूँ तो अपने अंदर एक सोच रख के लगाती हूँ कि भगवान जो भी दुख दिलदर जो भी मेरे घर में नेगेटिविटी हो वो सब झाड़ू के निकालते समय बाहर निकल जाए और एक पॉजिटिविटी और सुख समृद्धि मेरे घर में वास करे। और हर लेडीज़ ना यही चाहती है कि मेरे घर में हमेशा सुख शांति रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, हमारे रिश्ते अच्छे बने रहें, कोई बीमारी ना आए। तो सभी यही सोचते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अपने रूटीन को बदलना होता है, कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, कुछ थोड़े से अपनी लाइफ में चेंजेस लाने होते हैं। और सुबह की ना कुछ आदतें बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है। जैसे कि कुछ लोगों की शुरुआत सुबह 4 बजे उनका दिन शुरू हो जाता है, वो सुबह उनकी शुरू हो जाती है 4 बजे से। और कुछ लोगों के लिए 4 बजे रात ही रहती है, वो सोते ही रहते हैं। जो सुबह उठ जाता है ना उसको भी बोलते हैं आजा भाई लेट जा, नहीं तो तू क्यों हमारी नींद खराब कर रहा है। और क्योंकि वो अपना काम करना शुरू करता है, घर में कुछ खटपट होती है तो सोचते हैं कि ये भी सो जाए तो हम भी आराम से 1-2 घंटा अपनी नींद निकाल लें। तो जब हमारी नींद पूरी रात में पूरी नहीं हुई है तो अब 1-2 घंटे में पूरी क्या होने वाली है। अगर आप रात में टाइम से सो जाते हो तो सुबह टाइम से अपने आप आँख खुल जाएंगी। और रात में अगर हम 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल चलाते हैं तो फिर हम कैसे सुबह उठ सकते हैं। तो हमारा पूरी दिनचर्या ख़राब होने वाली है। जैसे कि आज मैं उठी थी 5 बजे, और वैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। जब मैं बाहर घूमने वॉक करने जाती हूँ तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। आज नहीं गई थी तो इसलिए क्योंकि हस्बैंड रात में लेट आए थे और अकेले मैं कहीं जाती नहीं हूँ, इसलिए आज मैं घूमने नहीं गई थी। तो मैं 5 बजे उठी थी और 5 बजे उठ के अगर मैं ऐसे ही अपने कामों में लग जाती तो शायद मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी ना होती। सबसे पहले मैंने जो मेरे नीचे के काम थे, जैसे झाड़ू लगाना था, अभिमन्यु उठेगा तो उसके स्कूल की यूनिफॉर्म थी वो प्रेस करके रखी, और उसके बाद मैं अपने शूज़ वगैरह मैंने पहने और मैं ऊपर चली गई। तब तक सब सो रहे थे घर में, और सोते सोते भी ना वो खुद ही धीरे धीरे उठने लगते हैं। जब वो मुझे ऊपर से उन्हें आवाज़ आती है ना, खटपट की भी आवाज़ आती है, तो वो खुद ही उठने लगते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जाके थोड़ा सा मैंने 2-4 राउंड लगाए, घूमने की 2-4 राउंड लगाए। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की। और जो रस्सी कूदना होता है ना ये हमारी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, ये हमारा फैट ना बहुत जल्दी कम कर देती है।
और अब मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा है कि मेरा 1-2 किलो वेट थोड़ा बढ़ गया है। अपना शरीर मुझे भारी भारी खुद ही दिखाई दे रहा है कि मेरा शरीर थोड़ा भारी हो गया है। और उससे ही मैंने सोच लिया है कि मैं अब अपने शरीर को नॉर्मल ज़रूर करूँगी। जैसे कि मुझे पहले हल्का फुल्का लगता था, मुझे ऐसे ही होना है। तो अब चाहे मैं बाहर घूमने जाऊँ या ना जाऊँ या घर में रहूँ, लेकिन मैं उसे घटा दूँगी। जो भी मेरा फैट एक्स्ट्रा बढ़ा है उसको मैं घटा दूँगी, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को सोच लेते हैं, किसी काम को सोच लेते हैं ना, तो उसको पूरे मन से अगर हम करते हैं तो वो काम होके रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी काम को पूरे मन से करें और उसमें बदलाव ना हो। ज़रूर होता है। सुबह का सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए निकाल लीजिए, बस 1 घंटा। अगर आपको अपने जीवन में सब कुछ ठीक करना है ना, अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपने बच्चे, वो सुबह का 1 घंटा काफ़ी है सब कुछ ठीक करने के लिए। तो सुबह का अगर 1 घंटा आपने अपने आप को दे दिया ना, तो बाकी के जो 23 घंटे हैं ना, वो बदल जाएंगे। और एक कमेंट आया था कि आपने जो मनी प्लांट लगाई थी वो कैसी लगाई थी। तो ये देखिए, आज मैं आप इस वीडियो में भी आपको दिखा देती हूँ। और ये जो मनी प्लांट की आपने पूरी डंडी देखी है, लंबी डंडी मैं तोड़ के लेके आई थी। और उसमें से जो लीव्स की साइड होती है, मतलब ऊपर से और नीचे से कट करना है बस, और बीच में जो पत्ती होती है वो छोड़ देनी है। और इकट्ठा करके सबको और रबड़ लगा दो या थ्रेड से किसी से बांध दो, और उसके अंदर पानी, फ़िल्टर वाला पानी आरओ का होना चाहिए, और उसमें रख दो। और 4 से 5 दिन में ना उसका पानी चेंज कर दो, तो वो ग्रो हो जाएगी। जब मैं ऊपर एक्सरसाइज कर रही थी तो सूर्य के पापा ऊपर चले गए थे। वो भी अपनी एक्सरसाइज करते हैं। वो अब आजकल जिम नहीं जा रहे हैं, तो घर पे ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट उठते हैं तो घर पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। और रात तो वो वैसे भी लेट आए थे, तो आज थोड़ा सा लेट उठे थे। नहीं तो वो सुबह दूध लेने जाते हैं, सुबह 5 बजे, तो वो उठ जाते हैं। और उसके बाद हम दोनों बैडमिंटन खेले। और बैडमिंटन खेलना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आँखों की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज इसमें हो जाती है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है शाम को या सुबह को, तो मैं छत पे बैडमिंटन बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ मैं खेल लेती हूँ। और उसके बाद दिया हमने पौधों को पानी। और पौधों को पानी देके फिर मैं आ गई थी नीचे। और नीचे जो भी मेरा डस्टिंग का काम था वो मैं पोछा लगाने से पहले कर लूँगी। पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, अभी मेरा पोछा नहीं लगा है। तो आके मैंने सोफ़े, टेबल और वॉश बेसन, जो भी मेरा डस्टिंग का काम था वो मैंने कर लिया है। और अब मैं जो सारे बेड हैं उनको साफ़ कर दूंगी। और बेड साफ़ करने के बाद तो रूम साफ़ साफ़ लगने लगता है, बिल्कुल साफ़ क्लीन लगने लगता है। और बेडों पे जो कपड़ा वगैरह जो भी मुझे लगाना है वो मैं सब लगा दूंगी। और उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। सुबह लड्डू गोपाल जी को उठा दिया था अभिमन्यु ने, क्योंकि वो जब स्कूल गया था तो उनको उठा के और पानी दे के तब स्कूल गया था। तो यहाँ पे अंदर के जो सोफ़ों की सफाई है वो मैं करके आई हूँ, जो उनकी डस्टिंग है वो मैं करके आई हूँ। तो ये बाहर वाले सोफ़े हैं, इन पे धूल मिट्टी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि सामने इनके जीना भी है और जाल थोड़ा पास में है, तो यहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और इसके बाद जितने भी घर में दरवाजे हैं सारे मैं साफ़ करती हूँ। रोज़ इन पे कपड़ा लगाती हूँ ताकि जो भी धूल इन पे जमा होती है रोज़ के रोज़ साफ़ हो जाती है। और जब मैं त्योहारों पे अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि अब त्यौहार आ रहे हैं और मुझे सारे घर की सफाई अच्छे से करनी है, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि रोज़ के रोज़ मैं धूल साफ़ करती रहती हूँ। धूल मिट्टी जो भी है रोज़ उसकी सफाई मैं कर देती हूँ। और ये दीवार पे जो भी दाग लग जाते हैं वो मैं गीला कपड़ा लेके उनको साफ़ कर देती हूँ। जो भी दाग मैं देखती हूँ दीवारों पे उसको मैं गीले कपड़े से साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, तो दीवारें भी बिल्कुल साफ़ रहती हैं। और वो सब करके मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैंने जो मेरा दही होती है उसको बेलने के लिए रख दिया है, और साथ साथ मैं बर्तन भी साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद जो किचन का आधा काम है उसको निपटा के तब मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि ये मट्ठा भी इतने बिल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहा के पूजा करनी है और मुझे दही से मक्खन निकालना है, तो कान्हा जी को भोग लगाना है।
तो आटा भी मैं साथ साथ मल के रख दूंगी। और जो किचन के आधे काम हैं आज मेरे बिना नहाए ही हो जाएंगे। वैसे मैं नहा के ही करती हूँ, लेकिन किचन में मैंने सोचा नीचे मुझे बैठ के पोछा लगाना है। जो किचन की नीचे की सफाई करनी है वो बैठ के मैं करूँगी, क्योंकि जब हम मैजिक मोप से पोछा लगाते हैं कोने कोने में सफाई उससे नहीं होती है, जैसी हाथ से हो जाती है। तो यहाँ पे आटा भी मैंने लगा के रख दिया है और सब्जी भी मैंने बना दी है। और आज मैंने अरवी बनाई है, और अरवी की सब्जी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरह से ही मैं अरवी बनाती हूँ, और मेरे घर में सब इसी तरह की मतलब सूखी ही अरवी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पोछा लगाने लगी हूँ, और पोछा लगाने से पहले ना नहाने का मन नहीं होता है। तो आज मैंने नाश्ते के साथ साथ जो लंच की भी तैयारी कर दी है साथ में ही। तो बाकी पूरे घर में तो मैंने मोप से पोछा लगाया है, लेकिन किचन में इस तरह से बैठ के पोछा लगाया है ताकि अच्छे से सफाई हो सके। किचन में बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें बैठ के सफाई की है। और उसके बाद मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद मैं साथ के साथ जो बाथरूम में वाइपर लगा दूँगी। जो पानी जम जाता है फिर उसके दाग लगते हैं। नहाने के बाद अगर थोड़ी देर भी वाइपर ना लगाओ तो उस पर दाग दिखने लगते हैं। और ये वैसे भी टाइल्स प्लेन है, नीचे की जो टाइल्स हैं वो प्लेन हैं, तो प्लेन पे दाग अलग दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैं साथ के साथ ही वाइपर लगा देती हूँ। और अब थोड़ा सा तैयार होके और उसके बाद करूँगी मैं अपनी पूजा की तैयारी। और पूजा की तैयारी करके उसके बाद चलते हैं किचन में, बनाएंगे खाना। तो यहाँ पे अब मैं रोटियां बना रही हूँ। रोटियां ही बनानी मेरी रह गई थी, बाकी मैंने सब काम कर लिया था। पूजा से पहले जो दही से वो मट्ठे से मक्खन भी मैंने निकाल लिया था, और उसके बाद मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था। और उसके बाद मैंने रोटियां बनाई, और अब बस मुझे किचन साफ़ करना है और अपना खाना खाना है। और 10:30-11 के करीब का टाइम हो रहा है, और इस टाइम मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तो आज का ये रूटीन मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रूटीन तो चेंज होता रहता है, किसी दिन हम 4 बजे उठते हैं, किसी दिन 5 बजे उठते हैं, लेकिन जितना भी हो सकता है जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करें और अपने रूटीन को चेंज करें और अपने जीवन में भी बदलाव लाएं। और ये कुछ बदलाव लाने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हमारे सारे घर के काम अच्छे से होते हैं, सारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, घर में किसी तरह की कलह नहीं होती है, सुख शांति रहती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं और हम खुश रहते हैं, अपने आप को हमेशा खुश महसूस करते हैं। और एक समझदार गृहिणी ना अपने अंदर बदलाव लाना ज़रूर चाहेगी। वो चाहेगी कि मैं अपने अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने अंदर उतार लूँ, ताकि मेरे घर में सुख शांति रहे। कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों की वीडियोस जैसे हम देखते हैं तो उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है, किसी की बातों से हम मोटिवेट होते हैं और हम अपने कामों को उसी तरीके से करने लगते हैं, तो हमारे घर में सब अच्छे अच्छे काम होने लगते हैं। तो एक दूसरे से ही हम सीखते हैं, बहुत सारी बातें हम एक दूसरे से सीखते हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, उम्र के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं और हर इंसान की नॉलेज बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो बहुत सारी नॉलेज हमें हो जाती है। तो यहाँ पे मैं खाना खाने लगी थी, अपना खाना लेके आई थी, और अब हम वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।